नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल। आपके साथ आपका भाई आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा दोबारा से जुड़ चुका है। अब साउथ अफ्रीका टी20 लीग खत्म हो गई, आईएलटी लीग खत्म हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, लेकिन उसके बीच में कई सीरीज स्टार्ट भी हो रही है। वहां पे ट्राई सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की, यहाँ इंडिया इंग्लैंड के बीच में, तो अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे और हर तरफ से जीत ही जीत। फैंटेसी टीम बढ़िया मिल रही है, जबरदस्त मिल रही है, मैच प्रेडिक्शन भी सारी सही जा रही है। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप पहले ही हजारों लाखों रुपए गवा चुके हो, लॉस अपना करवा चुके हो। तो इस पिच रिपोर्ट में हम बातचीत करेंगे किसकी? हम बातचीत करेंगे श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहला वनडे मैच खेला जाएगा। अब ये पहला वनडे मैच आर प्रेमदासा कोलंबो में खेला जाएगा। सुबह 10 बजे ये शुरू हो जाएगा 12 तारीख को। तो भाई क्या होगी इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11? पिच रिपोर्ट क्या कहती है? हेड टू हेड रिकॉर्ड के अलावा कोलंबो का जो स्टेडियम के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले बातचीत दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 से कर लेते हैं और सबसे पहले मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया की करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे कौन? ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट। ट्रेविस हेड किस फॉर्म में है ये शायद बताने की जरूरत है नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो आप मुझे ही कहेंगे कि मत बता भाई मत बता, सब पता है। मैथ्यू शॉट भी अच्छे फॉर्म में है, बिग बैश में शतक भी लगाया था और बेहद अच्छे टच में भी दिख रहे हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इस टीम की कप्तानी संभालेंगे स्टीव स्मिथ, क्योंकि पैट कमिंस है इंजर्ड और स्टीव स्मिथ नंबर 3 पे आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 4 पर आएंगे मांडस लबुशेन जो बहुत अच्छे बल्लेबाज है और फॉर्म में भी है। जोश इग्निस, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में जो टेस्ट सीरीज हुई उसमें शतक लगाया और बड़े अच्छे टच में दिखे। एलेक्स कैरी भी अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे टच में दिख रहे हैं। और सॉरी, जोश इंग्लिश इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, शतक एलेक्स कैरी ने लगाया था। आरोन हार्डी की वापसी हो रही है। अब ये गेंदबाजी करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, क्योंकि बिग बैश में तो इन्होंने गेंदबाजी करी नहीं थी। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल जो बिग बैश में शानदार फॉर्म में थे, जबरदस्त फॉर्म में थे और अगर प्लेऑफ तक पहुंची थी या नॉकआउट तक पहुंची थी मेलबर्न स्टार, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ग्लेन मैक्सवेल का था। इसके बाद 3 तेज गेंदबाज होंगे, सीन एबोट होंगे, मिचेल स्टार्क होंगे और नाथन एलिस होंगे। तो भाई अब एक स्पिनर की कमी जरूर है, तो एडम जांपा आ सकते हैं। वो किसकी जगह आएंगे देखने वाली बात होगी, शायद वो जोश इग्निस की जगह आए या एरोन हार्डी की जगह है। तो ये 2 की जगह एक एडम जांपा आ सकते हैं। सामने कौन है? सामने है श्रीलंका की टीम जो अपने घर पर अब बहुत अच्छा खेलती है। जब श्रीलंका ने पिछले बार वनडे सीरीज खेली थी घर पे तो भारत को 2-0 से हराया था, एक मैच टाई हो गया था, वो सीरीज आपको याद ही होगी। तो श्रीलंका की तरफ से आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे कौन? आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे प्रथम निसांका और अविष्का फर्नांडो। बहुत अच्छी दोनों फॉर्म में, दोनों बहुत अच्छे हैं, लीग्स अलग अलग खेल के आ रहे हैं और दोनों बहुत अच्छे टच में हैं। कुशल मेंडिस का बल्ला नहीं चला है, पिछले 5 से 6 महीने में इनका बल्ला नहीं चल रहा है और ये थोड़ा सा चिंता का सबब है। इसके बाद नंबर 4 पे जयंत लियांगे, ये अच्छे ऑलराउंडर है और मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी तरीके से पारी को संभालना इनको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इसके बाद कविंडू मेंडिस, अब टेस्ट क्रिकेट में तो इनकी एवरेज 65 के करीब है, लगभग हर मैच में ये शतक अर्धशतक लगा रहे हैं, लेकिन वनडे और टी20 में इनको खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा। इसके बाद चरित असलंका कप्तान साहब, इनको भी बल्ले से थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा। वनिंदु हसरंगा, आईएलटी लीग तो बहुत अच्छी गई नहीं है इनकी, खूब पिटाई हुई है इनकी, ड्रॉप भी कर दिया गया था, लेकिन क्या अपने घर पे कुछ कमाल कर पाएंगे? देखने वाली बात होगी। इसके बाद देनुत वेलालागे, ये भी साउथ अफ्रीका टी20 लीग खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, विकेट भी लेके आ रहे हैं। इसके बाद 3 और बाकी खिलाड़ी असिंता फर्नांडो और एहसान मलिंगा, ये दोनों अच्छे हैं। फर्नांडो के पास जहां पेस है तो मलिंगा भी अभी साउथ अफ्रीका टी20 लीग में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, स्विंग इनको मिलती है। और श्रीलंका में खेल रहे हो तो महेश तीक्ष्ण अभी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तो फिलहाल भाई देखो स्पिन डिपार्टमेंट के मामले में ऑस्ट्रेलिया पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। एडम जंपा आ भी जाते हैं तो कौन हुआ? एडम जंपा, मैक्सवेल शॉट भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो भैया फिर तो ट्रेविस हेड भी है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन श्रीलंका के पास तो स्पिनर भरे पड़े हैं। अब
प्लेइंग 11 की बात हो गई, दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं तो देखें। तो चलिए वनडे में अगर श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 104 वनडे मैचेस हुए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 64 मैच जीता है, श्रीलंका 36 मैच जीता है और 4 मैचों का जो नतीजा है वो नहीं निकल पाया। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो भैया ऑस्ट्रेलिया का वन साइडेड रिकॉर्ड है, होना भी था भैया। ऑस्ट्रेलिया पुरानी वाली ऑस्ट्रेलिया भले ही रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड तो उनका शानदार होना ही है। अब ये मैच जैसा कि आपको बताया था कि आर प्रेमदासा में होगा, तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है अच्छी प्रेडिक्शन के लिए और बढ़िया सी फैंटेसी टीम के लिए, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए पिच रिपोर्ट चलते हैं। तो अगर श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले वनडे की पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें तो यह मैच कोलंबो में खेला जाएगा। कोलंबो के पिच गेंदबाजों की मददगार है, स्पिनर्स को यहां पर एक्स्ट्रा मदद मिलती है। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां पर फायदा होता है। यानी कि अगर 260 270 रन बनते हैं तो भी वो डिफेंड हो सकते हैं। और यहां पे चेज होने की उम्मीद कम क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूं देखना है। तो चलिए कोलंबो का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका अगर आंकड़े दिखाएं, रिकॉर्ड दिखाएं तो आप खुद कहेंगे। तो आंकड़े देखें तो आंकड़े भैया ये कहते हैं कि कोलंबो में कुल 167 मैच हुए हैं, वनडे मैचेस। ठीक है, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 90 जीती है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 65 जीती है। तो आप देख रहे हैं पहले बल्लेबाजी 90, दूसरी 65, कितना बड़ा अंतर है। इसके बाद पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 231 रन है और जो सेकंड इनिंग का स्कोर है वो 190 रन है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 292 रन यहाँ पे चेज हुआ है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 170 रन डिफेंड किए हुए हैं। एक चीज और पिच को समझना है, टीम इंडिया अगर अपने जो दोनों मैचेस हारी थी श्रीलंका, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो भी चेस करते हुए हारी थी और श्रीलंका के स्पिनर इन कंडीशंस में बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। अब ये सुबह का मैच है इसलिए ओस फैक्टर रहेगा नहीं, तो पहली पारी हो या दूसरी पारी हो दोनों में ही स्पिनर अपना कमाल दिखा सकते हैं। और शुरुआत में कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को तो मदद मिलेगी क्योंकि 10 बजे मैच शुरू हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से श्रीलंका ये मैच जीते ना जीते बट पूरी टक्कर दे सकती है और आपका फायदा करा सकती है। तो टेलीग्राम पे बाकी फैंटेसी टीम आपको मैच प्रेडिक्शन मिल ही जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन की बेल है उसे प्रेस नहीं किया, तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।